आज तक की सबसे बड़ी खबर मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि इस वक्त मैं सोनम रघुवंशी के गांव में पहुंचा हुआ हूं, जबकि राजा रघुवंशी का मर्डर हो चुका है। बताया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी का पति था राजा रघुवंशी, और मैं सोनम रघुवंशी के गांव में पहुंचा हुआ, जबकि यहाँ पे तमाम भीड़ भी लगी हुई है। मैं पूछताछ के लिए यहाँ पे एक्टिवेट हूँ, जबकि वीडियो में आप बने रहिए। ये बताइए सर भैया कि ये सोनम जो रघुवंशी है इसी गाँव की है? हाँ, इसी गांव की है। उसका चाल चलन और बिहेवियर क्या था? बहुत अच्छा था। उसकी शादी में हम लोग गए थे, और राजा भी बहुत वो भी प्रेमी आदमी था, और उसकी बीवी भी अच्छी थी। लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या हो गया, क्या कर दी वो, कुछ समझ में हम लोग तब से जब से सुने तब से हम लोग हैरान हैं। अच्छा, ये बताइए भैया कि जो उसका प्रेमी था जिसके वजह से ये मर्डर केस को अंजाम दिया गया है, वो प्रेमी यहाँ पे कभी आता था? नहीं, हम तो कभी नहीं देखे हैं। भाई जब मान लो 12:30 बजे रात में आके अगर वो चला जाता होगा तो हम क्या मालूम, हम तो सोए रहते हैं। लेकिन मैं एक समाज के हिसाब से एक बात बोलना चाहूँगा कि ये जो लड़कियां कर रही हैं शादी के बाद अपने पति को मरवा दे रही हैं, जी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर उनका बॉयफ्रेंड पहले से है जी। तो घर वालों से बताना चाहिए कि मेरी शादी उससे करा दो। अच्छा। क्योंकि बाद में दूसरे लड़के का मतलब किसी का बेटा। हाँ, इससे पहले भी वो केस आया था साहिल और वो सौरभ का। हाँ, उसमें भी आप सुने थे न्यूज कि मतलब साहिल और सौरभ मर्डर केस वाला, जी। जिसमें साहिल जो आशिक बताया जा रहा था और मुस्कान जो थी उसकी बीवी थी, मतलब सौरभ की। तो मुस्कान और साहिल मिलके और सौरभ को मार दिए थे। तो ये सब नहीं होना चाहिए समाज में। अगर बॉयफ्रेंड है तो घर वालों से, माँ बाप से बता के उसी से शादी कर लो। क्योंकि दूसरे जगह शादी करोगे उसका बेटा मारोगे, फिर तुम अपने बॉयफ्रेंड के पास जाओगे तो क्या? तो ये लास्ट डेट क्या था जो यहाँ से निकली? ये मतलब 22 मई को शादी हुआ था। जी। और उसके तीसरे दिन वो लोग मतलब यहाँ मेघालय के लिए निकले। जो बताया जाता है, नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है? हाँ, वो बोलते हैं हनीमून। कोई हनीमून। वो कोई जगह है क्या? हाँ, मेघालय में एक जगह है जो ये हनीमून कोई जगह है क्या? जगह नहीं है वो हनीमून के लिए जैसे कि जाते हैं वहाँ पे लोग। अच्छा। जैसे कि अपना वो सेलिब्रेशन मनाने के लिए मतलब जाते हैं। हम लोग गाँव वाले हैं यार, हम लोग हनीमून। ये बताइए भैया कि आपको आपके गांव के वो है सोनम रघुवंशी, तो कभी उसका चाल चलन पे कभी ऐसा आपको नजर आया कि मतलब वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जिस रास्ते से जाती थी उसी रास्ते के पास में मेरा घर था। अच्छा। वो कभी गोबर गिदर जो भी होता है घर की खेती होती है तो वो जाती थी आती थी। हम पूरे गांव वाले कहते थे कि बहुत स्वाभाविक लड़की है। पूरे गांव में लोग कहते बड़ी चर्चा थी कि सोनम लड़की बहुत अच्छी है। उसकी शादी जब हुई तो कार्ड हमारे पास भी, मतलब पड़ोसी तो भाई हम कार्ड तो आना ही आना है। और हम गए, खाना पीना खाए और खिलाए पिलाए। हम लोग बड़े खुशियाँ मना के चलो भाई जाने दो, किसी लड़की घर बस गया। और लड़का भी बड़ा होनहार था, अच्छा था। लेकिन अचानक पता नहीं क्या यार उसके दिमाग में ऐसा आया कि अपने पति को मरवा दिया, कटवा दिया। बड़ा इस सोच के हमारे गांव में बहुत हंगामा मच गया है। तो यहाँ से जो ये राजा रघुवंशी है उसका घर यहाँ से कितने किलोमीटर पे है? यहाँ से लगभग 35-40 किलोमीटर दूर पे बताया जा रहा है। 35-40 किलोमीटर दूरी पे है। वहीं पे शादी हुआ था उसका। अच्छा। लेकिन मतलब वो क्यों इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है, उसके दिमाग में क्या चला? क्योंकि बचपन से उसका स्वभाव इस प्रकार का था ही नहीं। बहुत अच्छी लड़की थी। तो बताने वाले बता रहे हैं, कुछ हमको क्लू मिला है कि सोनम रघुवंशी के शादी में भी उसका जो बॉयफ्रेंड था वो आया हुआ था। हाँ, तो आया होगा, लेकिन हम उसको नहीं पहचानते हैं भाई, तो हम कैसे बताएंगे? अच्छा, आप लोग नहीं पहचानते? इतनी भीड़ में कौन उसका बॉयफ्रेंड, हमको क्या पता? पड़ गया कि साला उसका भी कोई गर्लफ्रेंड, वो बॉयफ्रेंड था। वो भाई मैं सोशल मीडिया पे जब उसका फोटो देखा तो साला वो मिर्ची जैसा दिख रहा है। अच्छा, पतला है। ऐसा ही सौरभ और उसका मुस्कान के केस में ऐसा भी नजर आया था। जो चोटी बांधने वाला था। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ के लोग बहुत साफ सुथरे बात बता रहे हैं, जबकि यहाँ से उन लोगों से कोई दूर तक ताल्लुकात नहीं है कि मतलब कि वो उन लोग को चाल चलन पे उस लड़की के, जबकि बता रहे हैं कि वो बहुत अच्छे स्वभाव की लड़की थी। अब वो मेरे को लग रहा है ना भाई साहब, वो जो उसका बॉयफ्रेंड है, नाम नहीं जानता हूँ मैं, जी। उसके बहकावे में आकर उसने गलत कदम उठाया है। अच्छा। क्योंकि वो ऐसा करने वाली दिखती नहीं थी। साहब मान लेता हूँ बहकावे में आया, अगर शादी नहीं करना था तो माँ बाप से बोल दी होती। हाँ, ये भी बात सही है। तो उसके साथ शादी कर ली होती। तो आप लोग सुन रहे हैं कि कितना अच्छा सजेशन मिल रहा है यहाँ पे कि जो अगर शादी नहीं करना था उसको, अपने बॉयफ्रेंड को जो अगर करना ही था शादी तो अपने बॉयफ्रेंड से कर लेती, फिर दूसरों का जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का कोई अंजाम नहीं होता। साहब कि लड़की उतनी खूबसूरत है और पता नहीं कहाँ से बंदर लोग को इसको पसंद आ जाता है यार। तो ये बताइए, चलिए ठीक है, उसकी पर्सनल लाइफ है, उसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये बताइए भैया कि ये उसी का गाँव है ना ये? अरे भाई साहब, शादी हुई तो बहुत सामान दिए थे लड़की वालों ने, बहुत सामान दिए थे। अच्छा, सामान भी बहुत दिया गया था? हाँ, दहेज के तौर पे। दहेज का नाम नहीं देना चाहूंगा, लेकिन खुशी से अपने भाई मेरी लड़की है तो इसको दे दिया जाए। इतने रिश्तेदार थे, कूलर, पंखा, फ्रिज, पता नहीं क्या क्या दिए थे, सब दिए।